आप जब कुरान की बात करते हैं ना किसी से, कहते हैं कुरान दीन का असल माखज़ है, वो कहेगा नहीं कुरान में तो फ़ुला चीज़ नहीं है, कुरान में तो फ़ुला चीज़ नहीं है, कुरान से मुझे ये दिखाओ, कुरान से मुझे ये दिखाओ। वो कहेगा हदीस का सहारा लेना पड़ेगा आपको, आप कुरान समझ ही नहीं सकते। ये अक्सर लोगों के मुंह पे चढ़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, आप जिससे बात कर लें, मेरे ख्याल से हमारे क्लास के अंदर भी कुछ लोग होंगे जिनके जहन में ये बात होगी और क्लियर नहीं हो पा रही होगी। मैं क्लियर कर दूं उसको। आज कुछ लोग आए भी नहीं हमारे साथ कि कुरान में ये नहीं है, कुरान में ये नहीं है। इसकी तफसील तो हदीस से मिलेगी। फिर वो आयतें पेश करना शुरू कर देंगे आपको। कुरान में गधे का जिक्र नहीं, गधा हलाल या हराम है। कुरान में शेर का जिक्र नहीं है, शेर हलाल या हराम है। कुरान में कुत्ते का जिक्र नहीं है, कुरान में हलाल या हराम है। तो आप क्यों नहीं खाते हो? एतराज़ की नोयत देखें पहले आप। ये एतराज़ किया किस में जा रहा है? उस किताब के बारे में जो खुद कह रही है वो तफसील लिकुल्ली शै। तो ये एतराज़ मेरे ऊपर थोड़ी है, ये एतराज़ तो इस अल्लाह के कलाम के ऊपर। इसको आप कह भी रहे हो कि अल्लाह का कलाम है और ये भी कह रहे हो कि इसमें तफसील नहीं है। या तो एक बात मान लो कि भाई तफसील नहीं है इसके अंदर और ये कुरान गलत कह रहा है, या आप ये बात बता दो मुझे कि भाई कुरान सही कह रहा है तो फिर आप गलत हो। दोनों में से एक बात मुमकिन है। ये नहीं हो सकता कि दोनों बातें एक ही साथ रख दी जाए कि कुरान तफसील भी बयान कर रहा हो, तफसील भी हो उसके अंदर, कुरान को मान भी रहे हो आप, और ये भी कह रहे हो कि भाई कुरान में तफसील नहीं है। तो तफसील किस चीज़ की है भाई? फिर कुरान का दावा गलत हो जाता है, तफसील लिकुल्ली शै। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि कुरान के बारे में जब वो कहते हैं ना तफसील नहीं है, और तफसील आप दूसरी चीज़ का सहारा लो, कुत्ता हलाल आप खाओ भी, कुत्ता गधा भी आप हलाल खाओ, ये चीज़ें क्यों नहीं खाते आप? फिर आप जानवर भी खाओ। फिर आप उससे बोलेंगे ठीक है, आप कहते हो कुरान की बात, मैं कुरान के साथ मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, आप कहते हो कुरान और हदीस के अंदर पूरी तफसील मौजूद है। एक एक चीज़ की तफसील कुरान और हदीस से मिल जाएगी आपको, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि कुरान और हदीस मिलके दीन मुकम्मल हो रहा है, एक वक्त के लिए झगड़े के लिए हम ये भी मान लेते हैं, चलें। अब वही एतराज़ात जो आप कुरान पे पेश कर रहे थे, अब हदीस पे आ जाते हैं। अब आप मुझे सिर्फ ये दिखा दें कि हदीस के अंदर कहीं लिखा हुआ हो कि ये जो सांप हैं, ये जो कॉकरोचेज़ हैं, ये जो जानवर जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं, आबी जानवर इनको आप कहते हैं, इनकी तफसील हदीस में है। मुझे कोई एक रिवायत ऐसी पेश कर दी जाए जिसके अंदर ये लिखा हो कि जानवर जो कीड़े मकोड़े हैं वो हलाल या हराम है। अब आप तीसरी तरफ मत जाना, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि दीन जो मुकम्मल हो रहा है वो कुरान और हदीस से हो रहा है। अब वो तीसरी तरफ भागेगा। आप उससे ये पूछें कि भाई आप कहते हो कि नमाज की तफसील हदीस से मिलेगी, मुझे तो मिल ही नहीं सकती, ठीक है, झगड़े के लिए मान लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप 4 रकात इशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो शुरू की 2 रकात के अंदर आप आवाज़ से किरात करेंगे और आखिर की 2 रकात के अंदर आप बग़ैर आवाज़ से किरात करेंगे। कौन सी हदीस में लिखा है? रिवायत हदीस में एक सिंगल हदीस मौजूद नहीं है। फिर आप क्यों मान रहे हैं? इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? वो तीसरी तरफ भागेगा, आप तीसरी तरफ लेके जाओगे, चौथी तरफ भागेगा, वो नहीं रुकेगा एक के ऊपर, क्योंकि उसका दिल जब एक ही चीज़ में मुतमईन नहीं है तो वो मुतमईन कैसे हो सकता है? फिर वो आपके पास लेके जाएगा इजमा की तरफ। ये तो इजमा है इसके ऊपर। जो अहनाफ हैं उनका झगड़ा है से ऐसी बात पर तो है, वो कहते हैं एक एक चीज़ की तफसील तुम हदीस से दिखाओ मैं। आप जाके किताबें पढ़ें उनकी, फिर वो पेश करते हैं देखो ये दिखाओ हदीस से, ये दिखाओ हदीस से। फिर वहाँ पर मैंने किताबें पढ़ी एनालिस की, कहते नहीं तो इजमा से साबित है। अरे अल्लाह के बंदो, जब तुम एक चीज़ पर टिक क्यों नहीं रहे हो? और मैं आपको बता दूँ इजमा के बारे में खुद उलमा का इत्तिफाक, कई उलमा का इत्तिफाक हो चुका है कि इजमा की कोई हैसियत नहीं है। इजमा को आप काउंट ही नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि इस ज़माने में कितने आलिम इस बात पर मुत्तफिक हैं? आपने क्या हर आलिम से क्यों पूछा इस बारे में जो आपने दावा कर दिया? दावा तो आपका सबूत पे किया जाता है। सबूत क्या है आपके पास? बगैर सबूत के दावा तो बेकार है। अब वो तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी फिर गली का आलिम मिल जाएगा उसको, फिर बोलेगा मेरे आलिम ने ये बात कही है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस ज़माने के अंदर गली गली के आलिम जो है ना, वो दीन की अथॉरिटी रखते हैं। वो दीन को नया हुक्म बना भी सकते हैं और दीन के किसी हुक्म को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी है। ये वही काम है जो ईसाइयत में पादरी कर रहे हैं, ये वही काम है
जो यहूदिज़म के अंदर उनके आलिम कर रहे हैं, ये वही काम है जो हिंदुज़म के अंदर उनके ब्राह्मण और उनके वो कर रहे हैं, क्या कहलाते हैं वो मंदिरों के अंदर, हैं पंडित, वही काम है ये। अम लहुम शुरकाउ शरअउ लहुम मिनद्दीन, अल्लाह ताला ने कुरान में इशारा कर दिया है, क्या उनके शुरका हैं शरअउ लहुम मिनद्दीन, जो दीन में से उनके लिए वो बातें ज़ाहिर करते हैं, मालम यअज़म बिहिल्लाह, जिसका अल्लाह ताला ने कोई हुक्म नहीं दिया। अब आप बताइए कि अल्लाह ताला ने कुरान में सब तफसील बयान नहीं कर दी, ये कैटेगरी मौजूद नहीं है हमारे यहाँ। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अल्लाह के अलावा रब बनाए हुए हैं अपने आलिमों को, अपने राहिबों को। क्या अल्लाह ने तफसील बयान नहीं कर दी? अल्लाह ताला ने कैफियत बयान नहीं की है? गली गली का आलिम जो है वो शरीयत बांट रहा है, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ये जायज़ है हराम है। तुम्हें किसने अथॉरिटी दी जायज़ हराम बताने की? वो बता कैसे रहा है? कोई दलील नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मसला सामने नहीं है, फ़र्ज़ी मसले बना के उसकी दलीलें पेश कर दी जाती हैं। इसी तरीके से नासिख व मंसूख वाला मामला भी ना कुरान में ना हदीस में, तीसरी सोच आपने अपना ली है। उस तीसरी सोच की हैसियत क्या है मैं आपको फिर बता दूँ, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। देखिए, मैंने कुरान का जो एक तरीका है ना समझने का, वो तरीका ये होता है कि कुरान के अंदर जब कोई चीज़ कैद कर दी जाती है कि ये यही चीज़ है बस और बस, सिर्फ़ और सिर्फ, इसका मतलब ये है कि इसके मुतज़ाद आपको जो चीज़ नज़र आ रही होगी आपको उसको उसके मुताबिक बनाना पड़ेगा। जैसे कि कुरान में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का है, सिर्फ़ और सिर्फ। हुक्म का मतलब क्या है भाई? हुक्म कहते किसको हैं? अरबी ज़बान में हकम कहते हैं घोड़े के मुंह के अंदर एक चमड़ा लगा के उसको कस के सी देना, इसको कहते हैं अरबी ज़बान में हकम। उस चमड़े को सीने का मतलब ये होता है कि घोड़ा अपनी रविश पे सीधा सीधा चलता रहे, जमकर चले अपनी चाल पे, अपने रास्ते के ऊपर, और उसकी हुदूद जो है वो मुतय्यन कर दी जाए। क्योंकि आप जब उसके मुंह में चमड़ा कस देंगे तो लगाम बन जाएगी। लगाम से क्या करते हैं आप, तुझे कहाँ रुकना है और कहाँ भागना है, अब वो बंदे के हाथ में है। इसको अरबी ज़बान में हकमा कहते हैं। इसलिए हकीम अल्लाह ताला को इसलिए कहा गया है क्योंकि हकीम क्या करता है, लोगों की हुदूद मुतय्यन करता है। अपनी मखलूक़ात की अल्लाह ताला ने हुदूद मुतय्यन की हुई है। ये समंदर की मजाल नहीं है कि आपकी खुशी पर चढ़ दौड़े, ये सूरज की मजाल नहीं है कि वो करीब आके आप लोगों को झुलसा डाले। ये किसने रोका हुआ है? इसको हकीम ने है, अल्लाह ताला हकीम है। कुरान को भी हकीम कहा गया है। कुरान क्या करता है? लोगों की हुदूद मुतय्यन करता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना, कानून आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हकीम कहते हैं कुरान को भी। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही हुक्म का जो हुक्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुदूद और कानून मुतय्यन करने वाली एक ज़ात है वो अल्लाह ताला की, बस। शुरू में जब भी आप याद रखिएगा, अरबी का एक कायदा होता है, शुरू में जब भी नफ़ी आती है ना, नफ़ी के बाद जब इस्तिस्ना आता है, एक्सेप्शन आती है, तो उसका मतलब ये होता है कि अब बस यही मतलब है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। जैसे कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंस को पैदा सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए किया है? अपनी बात के लिए। असल तर्जुमा इसका होता है कि मैंने जिन और इंस को पैदा नहीं किया मगर अपनी बात के लिए। जब भी जुमला ऐसा आता है इसका मतलब होता है इसका मीनिंग सिर्फ यही है, दूसरी मीनिंग करना गलत है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए। फ़ैसला कौन सी अथॉरिटी करेगी? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने फ़ैसले के लिए अपने फ़ैसले की अथॉरिटी बनाकर क्या पेश किया है? कुरान। रसूल को भी अल्लाह ताला ने ये अथॉरिटी नहीं दी थी कि वो अपनी तरफ से अल्लाह ताला के किए हुए फ़ैसलों के अंदर अमल दखल करे। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया मिर रब्बी, मैं सिर्फ इत्तिबा उस चीज़ की करता हूँ जो मेरी तरफ, मेरे रब की तरफ से वही की जाती है। इन्नी अख़ाफ़ु इन आसैतु रब्बी आज़ाब यौमिन अज़ीम, मुझे खौफ है कि अगर मैंने अपने रब की नाफरमानी की, किस चीज़ का खौफ? आज़ाब यौमिन अज़ीम। अल्लाह के रसूल को फरमा दिया, कुल कह दो इनको, इन ज़ललतु, अगर कोई गलती मैंने की है, फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ़्सी, वो गलती सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़ात की हद तक है।
व इनी तदईतु, अगर मैं किसी राह रास्त पर हूँ, फ़बिमा यूही इलैया मिर रब्बी, तो ये हिदायत किसकी तरफ से है? उस रब की तरफ से जिसने मेरी तरफ वही की है। वही में गलती नहीं हो सकती। इस बात को आप लोग अच्छी तरह समझ लें। अगर आपने अथॉरिटी, कानून की अथॉरिटी अल्लाह ताला से हटाकर रसूल को दे दी या रसूल से हटाकर किसी फुक़हा को दे दी, तो इसका मतलब ये है कि हमने शिर्क फिर हुक्म के अंदर हमने उसको शामिल कर दिया। शिर्क फिल हुक्म, ये बहुत बड़ा मसला है। कभी आप लोगों ने ये बात सोची है जब अल्लाह ताला के रसूल ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कि कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, तो ऐसी क्या चीज़ थी इसके अंदर जो लोग दुश्मन बन गए थे? हमारे तो बहुत मामूली जुमला है ये ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते थे इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, तो बड़ी अजीब व गरीब बात है। अजअल आलिहता इलाहा वाहिदा, क्या ये तमाम इलाहों को बोलता है कि एक इलाह बनाओ सब कुछ छोड़कर? इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, ये कैसी अजीब व गरीब बातें करता है। इसलिए कि उनको इलाह का मतलब पता था। इलाह का मतलब अरबी ज़बान में होता है कि जब भी आपको कोई मसला दरपेश आए आप उसकी तरफ रुजू करें, पनाह ले जाके, उसको अरबी ज़बान में इलाह कहते हैं। पनाह यानी पनाह देने वाला, जिसकी तरफ हर मुश्किल के अंदर सहारा लिया जाए। और हुक्म के अंदर हम सहारा किसका ले रहे होते हैं? कुरान को छोड़ के अहादीस का ले रहे होते हैं। यानी हुक्म के अंदर हमारे पास दो अथॉरिटीज़ मौजूद होती हैं हमारे सामने। पहला हमारे पास कुरान होता है। कुरान, हम कुरान को किससे मंसूब करते हैं? हम हदीस को अल्लाह से मंसूब करते हैं? क़तअन नहीं करते। अपने दिलों से पूछ लें, कहते तो वही हैं। क्या कहते हैं? दो वही, वही मतलू, वही गैर मतलू, वही जली, वही खफ़ी, कहते हैं दोनों वही हैं। लेकिन आप अपने दिल का जायज़ा लें और मुझे बताएं, दुनिया के लोगों को सामने रखें, जब हम कुरान कहते हैं तो क्या मुराद लेते हैं उससे? अल्लाह का कलाम। और जब हदीस कहते हैं तो क्या मुराद लेते हैं? अल्लाह का कलाम। हम तो हदीस जब कहते हैं तो कहते हैं अल्लाह के रसूल का कलाम। तो जब आप खुद ही कह रहे हो कि अल्लाह के रसूल का कलाम और ये अल्लाह का कलाम है, तो आप तो ये बात मान रहे हो कि दोनों का मज़दर एक नहीं है, दोनों के आने की जगह एक नहीं है। अगर दोनों का मज़दर एक होता तो क्या ख्याल है आपका? आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का कलाम और अल्लाह का कलाम। आप कुरान को भी अल्लाह का कलाम कहते हैं और हदीस को क्या कहते हैं? अल्लाह का कलाम। आप मुझे एक बात बताइए, दोबारा एक मिसाल दे देता हूँ। मूसा से अल्लाह ने कलाम किया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, किताबी शक्ल में तो नहीं किया था ना। किताब तो अल्लाह ताला ने मूसा को फ़िरौन के डूबने के बाद दी थी, जब फ़िरौन गरक हो गया था। इससे पहले तो कई दफ़ा अल्लाह ताला ने कलाम किया। आप उसको अल्लाह का कलाम कहते हैं या रसूल का कलाम कहते हैं? उसको आप अल्लाह का कलाम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलाम की कैफियत एक ही है। कलाम की कैफियत एक ही है, तरीका अलग है। अल्लाह ताला मूसा से कलाम कर रहा है, ठीक है, अल्लाह ताला जिब्रील से कलाम करके नीचे भेज रहा है। कलाम की कैफियत एक ही है, कलाम की करने वाली ज़ात एक ही है, कलाम का मज़दर भी एक ही है, अल्लाह ताला की ज़ात। आप फ़र्क करते हैं उसके अंदर? कभी आपने ये बात कही है कि नहीं अल्लाह का कलाम अलग है, मूसा से कलाम किया वो अलग है? जब आप इस बात में तफरीक नहीं कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है और हदीस अल्लाह के रसूल का कलाम है, तो दोनों की हैसियत बराबर कैसे हो सकती है? दोनों की हैसियत बराबर कैसे हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है। अगर आपने दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया तो कितने माबूद सब तस्लीम कर लिए, कितने इलाह तस्लीम कर लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने इला दो तस्लीम कर लिए हैं, अपने ज़बान से भी अपने अमल से भी। क्योंकि आपने जब आप लिखते भी हैं ना, देखिए मैं आपको बताऊं, ये मामूली बातें हैं, ये बहुत मामूली है हमारी जानों के ऊपर, लेकिन यकीन करें ये इतने अहम मसले हैं। इन मसलों की वजह से कुरान में उनकी शदीद मज़म्मत आई है। जब हम दीवार के एक हिस्से पे अल्लाह लगाते हैं और दीवार के दूसरे हिस्से पे मोहम्मद लगाते हैं, तो हम ये दावा कर रहे होते हैं कि दोनों अथॉरिटीज़ इनके पास सेम है, ये दोनों एक ही ज़ात हैं, ये दोनों की ज़ात एक मुकम्मल इख्तियारात रखती हैं।
ये दोनों मुतवाज़िन हैं। तराजू के जब दोनों पल्लड़े के अंदर आप कोई चीज़ रखते हैं बराबर हो जाती है, क्या बोलते हैं आप लोग? बैलेंस्ड। तो जब आपने दोनों साइड पे अल्लाह और मोहम्मद का नाम लगाया है, क्या साबित करना चाह रहे हैं? कि अल्लाह और मोहम्मद एक ही चीज़ हैं, बराबर हैं, दोनों के पास दोनों मुकम्मल इख्तियारात मौजूद हैं। जो इख्तियारात अल्लाह के पास हैं वही इख्तियारात मोहम्मद के पास हैं। मीनारों के ऊपर जब आप एक जगह अल्लाह लिखते हैं मेहराबों के अंदर और एक जगह मोहम्मद के नाम गिनवा रहे होते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? कि दोनों का आप साबित करते हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मखलूक और खालिक में फ़र्क नहीं होगा। क्या मखलूक और खालिक बराबर हो सकता है? घड़ने वाला रिवायतें घड़ता क्यों था? कभी सोचा है? एक शख्स ने रिवायत घड़ी, मतलब क्या था? लोग उसकी घड़ी हुई रिवायत मान लें। आप मुझे एक बात बताइए, उस घड़ी हुई रिवायत को लोग मान रहे नहीं मान रहे? उसका मकसद तो पूरा हो गया। अजाब किसके ऊपर आया? लिखने वाले के ऊपर। लिखा क्यों तूने किताब के अंदर? महफूज तूने किताब में क्यों किया इसको? अगर तू किताब के अंदर महफूज नहीं करता तो क्या इसकी वो हैसियत रहती जो आज मौजूद है? कि सारा अजाब उन मुहद्दिसीन के ऊपर जा रहा है जिन्होंने ये हदीस किताबों में लिखी है, दर्ज की हैं। क्यों लिखी किताब के अंदर? अगर 10 बंदे नहीं मानते हैं, 90 बंदे मानते हैं वो रिवायत को। आप जाके तस्जीह कर लीजिए इलाकों को जाके लोगों का, वो सब वही रिवायतें मानते जो घड़ी हुई रिवायतें करा देते हैं वो लोग। तो ये शिर्क फिल हुक्म का एक बड़ा मसला है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ भी रसूल का ज़िक्र किया है उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की इताअत रसूल के ज़रिए की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि रसूल की अथॉरिटी अलग है।